Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to continue the types of ratios. This is going to be the last type of ratio. पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा? अब तक तीन तरह के रेशियोज देखे सर। एक था हमारा लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हमने उसमें पांच तरह के रेशियोज देखे। करंट रेशियो आपका क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, कैश रेशियो क्या होता है, बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है, लास्ट था वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसके बाद हम लिवरेज रेशियोज की तरफ मुड़े। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज दो तरह के होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और कवरेज रेशियो। अब कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पांच छह देखे थे। इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद में हमने कवरेज रेशियोज देखा। कवरेज रेशियो में मतलब प्रॉफिट कितने बड़ा हम कवर कर पा रहा है हमारी लाइबिलिटी को, जैसे कि डेट सर्विस लाइबिलिटी हो गई, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट, फिर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी हो गई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन प्रेफरेंस डिविडेंड की लाइबिलिटी होगी, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, एंड द लास्ट वन क्या था आपका, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट, लीज रेंटल्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, कितने टाइम कवर कर पा रहा है हमारा प्रॉफिट। सो इस तरह से पहले वाले पार्ट में 5 रेशियो, ये वाले पार्ट में आपने 10 रेशियोज देखे। एंड द थर्ड टॉपिक वाज टर्नओवर रेशियोज, कि हम हमारे असेट्स को कितने बार कन्वर्ट कर रहे हैं टर्नओवर में, मतलब सेल्स में। सो हमने देखा टोटल असेट, फिक्स्ड असेट, कैपिटल, करंट असेट, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर रेशियोज, जिसमें हम टर्नओवर डिवाइडेड बाय ये सारे आइटम लेते थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि हम ये एवरेज में भी ले सकते हैं, न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं। ये रिसीवेबल्स नहीं है, इसको इन्वेंट्री करना, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर और पेबल टर्नओवर, ये भी हमने चीजें देखी। सो इस तरह से इस वाले पार्ट में हमने 8 तरह के फॉर्मूलेज देखे। 5 और 10 15 और 8 18 फॉर्मूलेज हम अभी तक देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक आपका बनता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के भी 4 अलग अलग हिस्से हैं। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज है, 4 अलग अलग हिस्से। हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो हम अभी तक रेशियोज देखते आए थे वो नॉर्मली बैलेंस शीट से रिलेटेड था। ये वाला पार्ट था लिक्विडिटी रेशियोज का, ठीक है। जब हमने लिवरेज रेशियोज देखा तो लिवरेज रेशियोज का जो पार्ट है वो यहाँ पे निकाल देता हूँ ना मैं। ये जो अगर बैलेंस शीट है तो ये वाला पार्ट था हमारा जनरली लिवरेज रेशियोज का। उसके बाद में हमने क्या असेट टर्नओवर रेशियोज वगैरह देखे थे। तो हमने जनरली टर्नओवर का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में से सिर्फ सेल्स उठाया था और कंपेयर किया था कि फिक्स्ड असेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर कितना होता है। तो पूरी बैलेंस शीट एक तरह से हमने कवर कर ली थी ये वाले पार्ट में। सो अभी तक हम बैलेंस शीट और बैलेंस शीट ही देखते आए हैं। अब हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कि इनकम जो है वो सेल्स के मुकाबले कितनी है, क्या रेशियो है आपका प्रॉफिट का। सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को 4 अलग अलग एंगल से देखेंगे, ध्यान देना। पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें हम बैलेंस शीट में वापस जाएंगे। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है बेस्ड ऑन ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर काम की, डिविडेंड पर शेयर काम का, डिविडेंड पे आउट रेशियो काम का। और उसके बाद में मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर के एंगल से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो इसमें हम बेसिकली प्रॉफिट की बात करेंगे कि हम जितना भी टर्नओवर हो रहा है उस पर कमा कितने रहे, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें कमा कितने रहे। सो कमाई कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये रेशियोज हम देखेंगे। और इस वाले वीडियो में हमसे पहले वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। अब मैं आगे चलता हूं और मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स की बात करता हूं। सेल्स जितना भी हुआ है कंपनी में उसके मुकाबले आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ये हमको बताना है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मान लो सेल्स है 10,000 का, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस कर दूंगा लेट्स से 5,000 का, तो मेरा क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो है 5,000 का। इसके बाद में सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन के खर्चे माइनस कर देता हूँ 3,000, तो 2,000 मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इसी को मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है EBIT, ठीक है। अब इसमें से आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दोगे, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस यानी कि इंटरेस्ट जो होता है ये आप माइनस कर दो, तो कितना बचा? 1,500। हम इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट,
और दूसरी भाषा में हम इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, ऐसे ही बनता है आपका इनकम स्टेटमेंट। और टैक्स मान लो आपका तकरीबन 500 रुपये का टैक्स आ गया। सो नेट प्रॉफिट आएगा, अभी भी नेट प्रॉफिट है, ये दूसरा नेट प्रॉफिट है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स वाला, जो है 1000 रुपीज का। बस ये रहा। लेकिन अभी भी इनकम स्टेटमेंट से सारी पिक्चर क्लियर नहीं होती, इसीलिए हम रेशियोज निकालते हैं, ताकि हम पता कर सके कि 1 रुपए का अगर मैंने माल बेचा तो उसमें से कितना पैसा मेरे जेब में जा रहा है, मैं कमा कितना रहा हूं। आई बात आपको समझ में? सिर्फ नेट प्रॉफिट 1000 को देख के आपको कुछ आइडिया नहीं आता, आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा सेल्स के मुकाबले। सो इस वाले वीडियो में हम अलग अलग तरह के रेशियोज निकालेंगे। प्रॉफिट का सेल्स के साथ रिलेशन क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 5000 का, और मैंने जब 10,000 का सेल किया तब मैंने 5000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो परसेंटेज कैसे हुआ? 50%। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको अगर 700 में से 350 मार्क्स मिले, चलो 800 में से आपको अगर 400 मार्क्स मिले, तो आप क्या करते हो? 400 डिवाइडेड बाय 800 करते हो, तो कितना आपका परसेंटेज आता है? रिजल्ट 50%। सेम वैसे ही मैं अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करूं, तो मुझे आंसर कितना मिलता है? 50%, क्योंकि 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 किया। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये एक तरह का प्रॉफिट रेशियो हो गया। सर ये चीज क्या बताता है? ये बताता है कि आपने जो सेल किया 1 रुपए का, उसमें 50 पैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 पैसे के, और बाकी जो 50 पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट है। हर 1 रुपए के सेल पे 50 पैसे का ग्रॉस प्रॉफिट, या 100 रुपए के सेल पे 50 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, या 50% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद मैं ये वाला प्रॉफिट भी ले सकता हूं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप कंपेयर करोगे सेल्स से, तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और वो आएगा 20%, 2000 डिवाइडेड बाय सेल्स। यानी कि फाइनेंस की कॉस्ट वगैरह छोड़ के जो प्रॉफिट बचा है, छोड़ के, निकाल के नहीं, छोड़ के, बिना उसको माइनस किए हुए, मतलब सिर्फ मैंने धंधा कर करके कितना कमाया? 20% कमाया। हर 100 रुपए पे कितना कमाया? 20% कमाया, सारे खर्चे माइनस करके, ऑपरेशन से रिलेटेड। यानी कि अगर मैं दुकान बंद रखता तो ये 20 रुपए का मेरा नुकसान होता हर 100 पे, तो 20% मैंने कमाया पैसा। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या फर्क है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका डायरेक्ट प्रॉफिट बताता है। अब डायरेक्ट प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर मान लो आप ये मोबाइल खरीद रहे हो, ठीक है, ये OnePlus का मोबाइल है, इसमें डायरेक्ट खर्चा क्या है? इसका जो रॉ मटेरियल, सॉफ्टवेयर है, ये वाला डायरेक्ट खर्चा है। लेबर जो इसको बनाने को लगा, ये डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। लेकिन इनका भी तो, OnePlus वालों का भी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसमें भी कुछ लोग बैठे होंगे, उनकी सैलरी वगैरह, जो ये इनडायरेक्ट खर्चा है। सो अगर आपको डायरेक्ट खर्चा पता करना है कि भैया मटेरियल इतने का लगता है 100 रुपए का, मतलब ये 40,000 का फोन है, मटेरियल 10,000 का लगता होगा हार्डली इन लोगों को, मटेरियल और डायरेक्ट जो खर्चा है 10,000, तो इनका तो 75% का ग्रॉस प्रॉफिट है। 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000, आर यू गेटिंग इट? तो ये ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि सर बाकी की भी खर्चे माइनस कर दो, जैसे कि मेरे ऑफिस में सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयज बैठे हैं, उनको सैलरी देता हूँ, रेंट देता हूँ मैं जगह का, अगर मेरा ऑफिस है वहां पे, तो ये सब चीजें इनडायरेक्ट खर्चे। ये माइनस करने के बाद, ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें माइनस करने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते। यानी कि आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, अब आप लोन लेने के बाद में बिजनेस करो या मत करो, इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, या फिर इंटरेस्ट बोलते हैं हम उसे। अब ये जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ये कितनी है? ये मेरी 500 की है, तो इसको माइनस करने के बाद मेरे पास कितना प्रॉफिट बचता है सर? 1500 का। और अगर मैं सारे खर्चे माइनस करके, ऑपरेटिंग भी और फाइनेंस भी, और फिर प्रॉफिट देखता हूं, तो मेरे पास में क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये है 15%। 1500 डिवाइडेड बाय आपका कितना? 10,000। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये 15% मेरा बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट रेशियो है। ध्यान दिया आपने? बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं टैक्स भी पे करूंगा तो
मेरे जेब में तो 1000 ही रुपए बचा, तो इसका रेशियो कैसे निकालूंगा? इसका रेशियो भी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये मेरा सिर्फ 10% आएगा। ऊपर वाले नेट प्रॉफिट रेशियो नीचे वाले नेट प्रॉफिट रेशियो में फर्क है टैक्स का। ऊपर वाला नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट रेशियो है, नीचे वाला आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट रेशियो है। सो ये चीज क्वेश्चन में ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दी है और सिर्फ नेट प्रॉफिट पूछा है तो दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, दोनों आंसर सही है। इंस्टीट्यूट के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेट प्रॉफिट रेशियो, सो हम इसको क्या बोलेंगे सर? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जो बिफोर टैक्स है हम उसको बोलते हैं ईबीटी, या अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स करो तो भी वही आइटम आएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करो तो भी वही चीज आएगी। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। तो आपका ऐसा नहीं कि सर आपने तो नेट प्रॉफिट रखने बोला था, आपने थोड़ी बोला कि ईबीटी रखो, हमने ईबीटी नहीं रखा, आपने तो बोला ही नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट का नाम अगर मैं यहाँ पे मयंक भी रख दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मयंक डिवाइडेड बाय सेल्स। मैं आपको यहाँ पे नाम अजय रख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अजय डिवाइडेड बाय सेल्स। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि क्या रख रहे हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या रख रहे हो। नाम से फर्क नहीं पड़ता, कल जाके कुछ और नाम भी आ सकता है आपको। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है ये कि परसेंटेज ना धीरे धीरे गिरते जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज्यादा रेशियो रहता है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो रहता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट का रेशियो रहता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हो। सो सबसे कम परसेंटेज तो आपको इसी का मिलेगा और सबसे ज्यादा परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट का मिलेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो पहला प्रॉफिट है, अभी तो और भी खर्चे हैं उसमें से माइनस होने वाले हैं। सर आई बात आपके समझ में कुछ? ये सारे रेशियो में क्यों निकाल रहा हूं? ये मेरे को पता करने के लिए कि कहां मैंने कमी रह गई है, कहां मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। अब एक चीज ध्यान दो, इसका यूज कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? इसका यूज कैसे होता है? अगर आप नेट प्रॉफिट पकड़ते हो, अगर आप नेट प्रॉफिट रेशियो पकड़ते हो और आपका आंसर आया 10%, दिख रहा है यहाँ पे 10% आंसर आया, आपको लगता है कि अगर ये नेट प्रॉफिट कम है तो आपको कहां कहां कंट्रोल करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। आपको अपनी फाइनेंस कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, सैलरी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ये सारे एक्सपेंसेस आपको कम करने पड़ेंगे। सेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। सब पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप बोलते हो कि यार मेरे को ना ये सब नहीं जम रहा, मेरे को ना सर ऐसे, मेरे को ना सर फाइनेंस कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं 20% वाला रेशियो कंसिडर करूंगा। मेरे पिक्चर में सिर्फ ये वाला रेशियो आना चाहिए 20%। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% देखता हूं और अब मुझे लगता है कि हाँ सेटिस्फैक्टरी है, तब कोई चिंता की बात नहीं। यानी उसके ऊपर जितने भी आइटम थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं। अब आप बोलते हो कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% तो ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट 10% का मुझे नहीं समझ रहा, मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत कम लग रहा है 10% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से मैं खुश हूं। इसका मतलब है कि आप यहां तक खुश हैं, लेकिन आप यहां से जब आगे बढ़े तो खुश नहीं है। इसका मतलब आपकी सिर्फ दो ही तरह के खर्चे थे नीचे में, फाइनेंस की कॉस्ट और टैक्स। टैक्स में तो ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस कॉस्ट। ध्यान दो मैं क्या बोले जा रहा हूं। आपको लगता है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कम है 20% का, तो आपको फिर सैलरी पे ध्यान देना पड़ेगा एक, फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करने पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको सेल्स बढ़ाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। ये सब चीजें हम एनालाइज करेंगे, इसको ऐसे एनालाइज किया जाता है। और अगर आप बोलते हो कि हाँ सर मेरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% है और मैं उससे खुश नहीं हूं, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% है मैं उससे खुश नहीं हूं, तो मैं क्या इंटरेस्ट की कॉस्ट कम करने जाऊंगा? नहीं, इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी भी कम कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट 50% ही रहेगा, क्योंकि 50% आया किससे है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ध्यान में रखते हुए। इंटरेस्ट तो बहुत नीचे है ये फाइनेंसिंग कॉस्ट, उसको कम ज्यादा करने से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बदलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करो या सेल्स को बढ़ाओ। सेल्स बढ़ेगा तो सारे प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुआ तो सारे प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। ऊपर वाली जितनी चीजें आपकी बदलेगी, सारे प्रॉफिट आपके बदलते जाएंगे उसके नीचे के। ये चीज आप समझ लो, ठीक है? तो तीन तरह के आपने प्रॉफिट देख लिए, प्रॉफिट रेशियोज देख लिए। आ जाओ वापस टॉपिक पे।
हमने देखा सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। अगर हम पिक्चर सामने लाए इनकम स्टेटमेंट के तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो दो तरह के हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब लास्ट वाला पार्ट बचता है एक्सपेंस रेशियो। क्यों सिर्फ हमेशा प्रॉफिट रेशियो निकालना है, जरूरी है प्रॉफिट रेशियो निकालना? नहीं, आप एक्सपेंस रेशियो भी निकाल सकते हो। सो एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे सर? सेम तरीका, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, अब मेरे पास कलर्स खत्म होते जा रहे हैं। जैसे मैं पहले एक निकाल सकता हूं फाइनेंस कॉस्ट रेशियो, इंटरेस्ट रेशियो, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। 500 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 5% आएगा। मैं ले सकता हूं सर अपना, मुझे पता करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो है वो मेरे कितने परसेंटेज है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वाला खर्चा कैसा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 30%। मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले खर्चे लेना है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि ये आएगा आपका 50%। तो ये जितने भी खर्चे हैं ये एक्सपेंस रेशियो है। इसके पहले वाले जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट रेशियो वो एक्सपेंस रेशियो, ये प्रॉफिट रेशियो वो एक्सपेंस रेशियो, प्रॉफिट रेशियो एक्सपेंस रेशियो, डिनोमिनेटर में दोनों के सेल्स ही आ रहा है, क्योंकि हम जितने भी एक्सपेंसेस देख रहे हैं, ये वाले हम जितने भी रेशियोज देख रहे हैं, ये सेल्स के मुकाबले देख रहे हैं। सो ये सब चीजें आपको कब काम आती है, एनालाइज कब होती है, ये सब हम तब भी देखेंगे जब हम क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे, जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो फिलहाल के लिए ये फॉर्मूलेज इस तरह से याद रखो। इतनी सी चीजें आपको जो दी हुई है क्वेश्चन में वो दिमाग में रखना। अगले वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे मैं अभी से आपको बता देता हूं। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। बैलेंस शीट ध्यान में रखो, ये बैलेंस शीट ध्यान में रखो, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपने ये कैपिटल इन्वेस्ट किया, या फिर आपको मैं यहां से नहीं बताता, यहां ले लो ऐसा, ये बैलेंस शीट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये इनकम है, बहुत जगह पे इनकम आई थी आपकी, तो कहां पे इनकम आई थी, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे अलग अलग तरह की इनकम थी, ठीक है, प्रॉफिट था। अब आपने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो नेट प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या, कैपिटल मतलब जितना भी कंपनी में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसमें आपने कितना परसेंटेज कमाया। आपने ये फिक्स एसेट्स इश्यू क्या बोलते हैं उसको, फिक्स एसेट्स आपने यूज किए, साल भर यूज किए, तो आपने प्रॉफिट कमाया होगा। तो आपका रिटर्न ऑन असेट क्या है, दिस इज रिटर्न ऑन फिक्स्ड असेट हो गया, सॉरी असेट भी नहीं, रिटर्न ऑन फिक्स्ड असेट्स। अगर सारा लो तो हम बोलेंगे रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। हम सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे तो हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट जो है ना यहाँ का, कौन सा प्रॉफिट लेना है ये मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चारों में से कौन सा प्रॉफिट लेना, कौन से इन्वेस्टमेंट या रिटर्न के लिए, ये हम देखेंगे। लेकिन रिटर्न प्रॉफिट से आएगा, इनकम स्टेटमेंट से आएगा, और आपका असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड इधर से आएगा। सो रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन फिक्स्ड असेट, ऐसा हम रेशियो निकालेंगे। सो अगला वाला जो रेशियोज वाला वीडियो है ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को साथ में लेके चलेगा। स्टे कनेक्टेड। फिलहाल के लिए सिर्फ इतने वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन करते हैं उसके बाद। बाय बाय।